नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसी पेंट कंपनी के बारे में जिसकी पेंट की क्वालिटी एक नंबर की है, जिसकी ब्रांड वैल्यू एक नंबर की है, जिसके पास वर्ल्ड क्लास के पेंट हैं जिसमें कि वेदर शील्ड जिसे कह सकते हैं, वेलवेट टच डायमंड जैसे पेंट जो है ये वर्ल्ड वाइज बिकते हैं। मतलब हो सकता है उसकी पैकिंग इंडिया में कुछ हो, अमेरिका में कुछ हो, पाकिस्तान में कुछ हो, कहीं और हो, बट ये है कि उसकी पैकिंग कहीं अलग अलग हो। हर कंट्री में अलग अलग पैकिंग होती है, बट क्वालिटी जो उसकी है ना, उसके पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बिकता, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वेलवेट टच के साथ साथ वेदर शील्ड मैक्स जो प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बिकता है, बट वो पैकिंग उनके देश के हिसाब से अलग अलग होती है। ऐसी कंपनी जिसके पास अपने प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों और उनके जो प्रोडक्ट उनके ऐड हो ऐसे वर्ल्ड क्लास ऐड हो कि देख के लगता है कि हाँ, कोई बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी है, और जो कि है भी। ऐसी कंपनी जो कि अपने इनोवेशन के दम पे, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के दम पे मार्केट में बहुत सालों से जानी जाती है। वर्ल्ड की नंबर 1 पेंटिंग कंपनी अभी तक थी। एक्सो नोबल का जो ब्रांड था ड्यूलक्स, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जिसके पास ऐसे ऐसे इनोवेशन है कि वो डीलरों का स्टॉक बचाने के लिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक ना करे, उसके लिए कुछ ऐसे फार्मूलाज लेकर आई हैं अपनी टिंटिंग मशीन के लिए कि केवल 2 ही बेस में सारे कलर बन जाते हैं, लाइट और डार्क, वाइट और एक बेस, बस उसमें इसे। तो इस तरह की कंपनी है, और कंपनी के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है कि कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट पे वारंटी के साथ बेचती है और वारंटी कार्ड के साथ बेचती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कोई कंपनी वारंटी कार्ड दे। इनके सिस्टम में अगर आप इन साइट पे जाएंगे तो इनके साइट पे देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये अपना सारा वारंटी कार्ड वगैरह देते हैं। ऐसी कंपनी जिसके शेड कार्ड आपको वर्ल्ड क्लास दिखाएंगे पड़ेंगे, इसके शेड ऐसे दिखेंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी अच्छी कंपनी से पेंट दे रहे हैं। मेरा ये तारीफ़ करना इसलिए भी जायज़ है कि ड्यूलक्स के बारे में सब जानते हैं। अब हर 10 में से 9 आदमी जानता है कि ड्यूलक्स एक ऐसी पेंट कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है। कभी भी हम लोग डीलर के तौर पे कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि जब हम किसी कस्टमर को ये समझाएं कि ड्यूलक्स का पेंट दे रहे हैं, वो मना नहीं करता। चाहे उनके इनामिल हो, चाहे इमल्शन हो, चाहे वाटरप्रूफ हो, चाहे उनके वाटरप्रूफ प्रोडक्ट हो, चाहे उनका जो पुट्टी हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो कि वो काट हो सकी। कोई भी कंपनी उसका, चाहे उसका एशियन से मुकाबला करा ले, चाहे बर्जर से करा ले, चाहे नेवलक्स, किसी भी कंपनी से आप मुकाबला करा लीजिए, लेकिन ड्यूलक्स का कोई भी तोड़ नहीं है उसके प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंपनी जो कि जिसमें सारे पैरामीटर एकदम परफेक्ट है कि उस कंपनी के पास सारे फुल रेंज है एक पेंट डीलर के लिए, चाहे मेटालिक हो, चाहे इमल्शन हो, चाहे एनामिल हो, चाहे वाटरप्रूफ हो, चाहे पुट्टी, फुल रेंज है। प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है। डिब्बे की जो पैकिंग की जो डिब्बे हैं वो एक नंबर की है। उनकी पैकिंग अगर आप देख लेंगे तो ऐसी पैकिंग किसी कंपनियों की नहीं आती, पैक्ड होकर जिस तरह से डिब्बे आते हैं। उनके शेड एकदम एक्यूरेट मैच करते हैं। उनकी मशीन, टेंटिंग मशीन वर्ल्ड क्लास की मशीनें हैं। सॉफ्टवेयर उनके बहुत बेस्ट है, उनके ऐप्स बहुत बेस्ट हैं। तो ये जो सारी तारीफ हम कर रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी बिक गई, उसका कारण क्या है? तो कारण वही है जो कि अभी मैंने थंबनेल में लिखा है कि एक नंबर का प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट, बट बहुत ही घटिया सर्विस। दोस्तों, होता क्या है कि ना, एक पेंट को बना लेना, कंपनी को खड़ा कर लेना, सब कुछ बहुत आसान होता है, बट उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो चैनल पार्टनर होता है ना, जो डीलर होता है ना, उसके लिए आसान होना चाहिए कि वो मटेरियल को ले और कस्टमर को दे, बीच की वो जो कड़ी है। लेकिन कंपनी ने कुछ साल पहले ये डिसीजन लिया कि अब वो डायरेक्ट डीलरों से नहीं डील करेगी, वो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी। हर शहर के लिए एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया गया। वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में सारे डीलर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट किसी को माल नहीं दे सकता। कंपनी के जो टीएसओ, एरिया मैनेजर और डीएसआर जो है वो उस कंपनी के लिए ही काम करेंगे, डीलर्स के लिए। बट वो भी जो भी मटेरियल होगा वो डायरेक्ट डीलर से ना हो, डिपो से ना हो, कि वो डीलर के ही थ्रू, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर के ही थ्रू मटेरियल मार्केट में जाके। अब शुरुआत में तो लगा कि बड़ा आसान है, कंपनी को लगा कि बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, हम एक ही डीलर्स को भी करेंगे, सारा पैसा निकाल लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल लेना कोई बुराई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी मटेरियल आता है। होता क्या है कि जब डीलर अपना ऑर्डर लगाता है ना, तो छोटे डीलर, बड़े डीलर, कई तरीके के डीलर, मीडियम डीलर होते हैं। अब डीलर ने अपना ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर हेड ऑफिस को लगाया, पीओ रेज किया, हेड ऑफिस है, फिर वो मटेरियल पर डीलर के पास आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा। यहाँ पे कभी कभी नाटक ये फंसता है कि आपकी लिमिट बहुत
ज़्यादा हो गई है, आपने चेक नहीं दिया, आपने ये भाई अगर आपने मटेरियल दिया, अगर सही समय पे आ भी रहा है, अगर कंपनी मॉनिटर कर रही है, यहाँ पे सेल्स ऑफिसर और जो सेल्स टीएसओ है, एरिया मैनेजर वगैरह, इनका कोई ऐसा विशेष रोल नहीं होता। इनका केवल एक रोल रहता है कि किसी तरीके से मटेरियल बिक जाए, ऑर्डर चला जाए। उनको भी डर लगा रहता है बेचारों को, कहीं मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नाटक फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा, अगर बिल हो जाएगा तो सही समय पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मतलब इतनी बड़ी खामियां जो है वो केवल डिस्ट्रीब्यूटर पे हैं, ना कोई तरीके की सर्विस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा मटेरियल फंसा रहेगा किसी साइड में, हमने कोई मटेरियल फाइनल करा दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मटेरियल मिल ही जाएगा। अगर आप टीएसओ से पूछेंगे वो भी एकदम डिनाई कर देगा, भैया पीए ड्यूलक्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ माल नहीं जाए, आपको पीओ रेस करना पड़ेगा, तब ये डिपो में दिखेगा। डिपो में भी कोई ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, कब मिल जाए कब पक्का है, मतलब कोई सियोटी पे बात नहीं। मतलब एक तरीके से भगवान के भरोसे कंपनी चल रही थी, बिक गई, बहुत अच्छा हुआ। आज जेएसडब्ल्यू ने ड्यूलक्स को खरीद लिया है, ये उड़ती हुई खबर आई है, अभी कंफर्मेशन कई जगह से आया, कई जगह से नहीं आया है। बट जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का बिक जाना इस तरीके से, उसका सीनियर्स को उनको पता ही नहीं क्योंकि कहाँ कमी है। अगर आपके घर में कोई कहीं कोई कमी है तो उसको लोग दूर करते हैं कि कहाँ हम राइस देंगे। कोई बिजनेस में कोई कमी होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिजनेस में कमी अगर ग्राउंड लेवल पे, हमारी स्टाफ लेवल पे है या सर्विस लेवल पे है, तो हम अचानक से अपना सारा बिजनेस बेचे किनारे होता है। क्योंकि ऊपर वालों को तो सैलरी मोटी मिल रही है, नीचे से लेके ऊपर तक उस टाइम सबको सैलरी मिल जा रही है, सबको कन्विंस बहुत अच्छा मिल जा रहा है। उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि डीलर प्रॉफिट, हाँ डीलर को बस ये झुंझुना सबके पास पहनाने के लिए है कि आप को मैं एक्सक्लूसिव एरिया दे रखा हूँ, आप एक्सक्लूसिव एरिया में आप ही बेच रहे हो। भाई ड्यूलक्स बेचना भी सबके बस की बात नहीं है, सब डीलर ड्यूलक्स नहीं बेच सकते। डीलर को बेचने के लिए डीलर भी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि डीलर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। उसके लिए आपको कस्टमर को पिच करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, होलसेलिंग नहीं होती इस प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि बिकता है। डीलर चाहता है कि हाँ 2 पैसा पाए। कोई भी डीलर, अगर कोई भी पेंट डीलर जो है अगर अपने शॉप में पेंट बेचना चाहता है और प्रॉफिट लेके आए तो उसमें गलती क्या है? वो डीलर चाहता है कि प्रॉफिट, भाई उसने पैसा लगाया तो समय लगाया, उसने मेहनत लगाया, सुबह 9 से 9 के रात के 9 बजे तक ड्यूटी उसकी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना प्रॉफिट लेना चाहेगा। बट यहाँ ये सर्विस टीम की ना, और इसको देखने वाला कोई नहीं। कल को ये कंपनी जेएसडब्ल्यू लेगी, जेएसडब्ल्यू लेने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये सर्विस का जो है पैमाना नहीं सुधरा तो ये हो सकता है फिर कोई तीसरी कंपनी लेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी कंपनी, जैसे अब एशियन मान लीजिए, आज एशियन नंबर 1 है, तो उसकी सर्विस है, सर्विस का पैमाना है कि मतलब अगर हम बिलिंग मेरी हुई है तो बिलिंग लोकल में है तो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर मटेरियल मिलना है आपको सिटीज़ के अंदर, अगर आप कंट्री है तो 24 घंटा। तो ये पैमाना है, मतलब इतने के अंदर आएगा नहीं तो वो ट्रांसपोर्टर को पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ तो बिल हो गया तो मतलब नहीं, यहाँ पे मटेरियल की बहुत ज़रूरत है, आप अपनी गाड़ी भेजिए लेने के लिए, आज आ रहा है कल आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ नहीं, उसमें कोई नई स्कीमें बनती हैं तो फिर उसको देने के लिए बड़ा नाटक बना रहता है। अरे अभी मटेरियल नहीं आया है, अभी वो छोटा सा आपको उदाहरण बताएं कि एक ना हमारा एक बना था, बॉश कंपनी का हेडफोन बना था, मतलब ईयरबड बना था, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। काफ़ी दिन के बाद आया, आने के बाद ये हुआ कि उस प्रोडक्ट में कंप्लेन आ गई, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ था। मैंने बताया कि भाई ये नहीं हो रहा है, पहले बहुत दिन हाँ देखते हैं, बिल दिखवाते हैं, ये करते हैं वो करते करते बिल नहीं मिला। फिर ये हुआ कि अरे रिप्ले, हमने बिल ही दे दो, अगर कहीं से खरीद के मंगाए होगे, नहीं आप सीएन डलवा लिए। अरे सीएन क्यों? अगर हमको सीएन नहीं डलवाना होता भाई तो हम शुरू में नहीं सीएन डलवा लिए होते। लेकिन ये नहीं, पहले प्रोडक्ट ले लो, फिर इसके आवाज़ तक भी उसका सीएन नहीं पड़ा है, हो सकता है पता नहीं इसके बाद पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एरिया मैनेजर से भी, बस एरिया मैनेजर को भी है कि केवल अपना मटेरियल बिकना चाहिए, बात खत्म, उसके बाद कोई चीज़ नहीं। आप ओडी में जा रहे हो, आपकी क्या लिमिटेशन है, आप बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आज का टारगेट पूरा होना चाहिए, बस काम खत्म। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी बेहतरीन कंपनी, इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट होने की वजह से कोई कंपनी बिक गई, उसका कारण केवल यही था कि इनकी घटिया सर्विस, और घटिया सर्विस के दम पे कल को और बिक जाएगी, कोई फ़र्क नहीं। डीलरों को कितना नुकसान होता है कोई फ़र्क नहीं, किसी टीएसओ, किसी एरिया मैनेजर और किसी आरएम साहब की तो बात ही छोड़ दो। पूरे साल में अगर एक बार ये मार्केट पर निकल भी जाते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया मार्केट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें ऊपर के लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन एशियन पेंट के आरएम, डीएम, एरिया मैनेजर हमेशा मार्केट में पाए जाते हैं। बड़े बड़े जो एवरेज डीलर हैं उनको पता होता है कि इनका रीजनल मैनेजर कौन है, उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, सर कहाँ दिक्कतें आई। हमें तो ऐसा लग रहा था जब एक्जो नोबल के पास कंपनी थी ये ड्यूलक्स पेंट, तो ये खुद नहीं चाहते थे इनके एम्प्लॉई काम करें,
ये नहीं चाहते थे कि ये कंपनी बहुत राइज़ करे, बिक गई, इनको सुकून है, इनको तब भी पैसा मिलता था, आने वाले समय में भी पैसा मिलता रहेगा, बस खत्म नहीं। लेकिन ये एक छोटा-सा व्लॉग हमने इसलिए बनाया था कि लोगों को पता हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एक दमदार कंपनी क्यों बिकी, क्यों क्या मेन कारण था बिकने का। ये इसका मेन कारण था कि इनकी जो घटिया सर्विस थी, इस वजह से ये कंपनी बिक गई। हो सकता है अब जो दूसरी कंपनी जिस कंपनी ने इसको खरीदा है, वो इस सब चीज़ों को सीखते हुए आगे अपने तरीके से काम करेगी और डेवलप को फिर ऊँचाइयों पे लेके जाएगी। आज अपने व्लॉग में इतना रखते हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस व्लॉग में आप कमेंट करके बताइए और बताइए कि मैंने गलत बोला है कि सही बोला है। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय